गुड मॉर्निंग। आई एम डॉक्टर गीतांजलि। आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके सामने कुछ नई बातें लेकर। तो मेरा जो आज का टॉपिक है वो स्पेशली उन पेरेंट्स के लिए है जिनके बच्चे आगे कुछ करना चाहते हैं और उनको सही गाइडेंस नहीं मिल रहा है। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं आज उन पेरेंट्स को ये बोलना चाहती हूँ कि आपके बच्चों को आपकी बहुत ही ज़रूरत है। आपको समझना होगा कि आप उनको राइट वे में कैसे गाइड कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपके बच्चे सही करियर नहीं चुन पा रहे हैं, उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि कौन सी डायरेक्शन में जाना है, कैसे करियर को चूज करना है, वो सही तरीके से चुन नहीं पा रहे हैं। तो आप उनको सिखाइए कि वो चुनना सीखें। मिला हुआ जो होता है ना, उससे उनको लाइफ में जो सिचुएशंस हैं वो हैंडल करने में प्रॉब्लम होगी। यानी कि मैं इसका एक बहुत बड़ा एग्जांपल आपको देती हूँ। जैसे मान लीजिए अगर हम बात करें कि अनिल अंबानी, मुकेश अंबानी, इनको जो चीजें हैं पीछे से मिली हैं, मतलब विरासत में मिली हैं, तो वो उसको कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं। अपनी फील्ड में अच्छे हैं, लेकिन उनको वो सब चीजें रेडीमेड फॉर्म में मिली हैं। तो आई डोंट थिंक कि मिडिल क्लास फैमिली के लिए अपने बच्चों को इतना सब कुछ पका पकाया बनाकर देना थोड़ा इजी हो, ऐसा मैं नहीं मानती। तो बच्चों को आप ये सिखाएं कि वो चूज करें। उन्हें सर्विस करनी है, उन्हें जॉब करनी है, उन्हें जो भी कुछ करना है उसको वो खुद चूज करें। क्योंकि चुनना जो होता है वो हमेशा मिलने से बेटर होता है। जिनको पहले से कुछ मिल जाता है, जैसे एक एग्जाम्पल देती हूँ कि अभिषेक बच्चन जी को उनके फादर का जो स्टारडम वाला वो है, वो सब चीजें मिली हैं। ऑल्दो उनके अंदर अपनी खुद की क्वालिटीज हैं, बट उनको कहीं ना कहीं एक नाम जो होता है, एक फेम होता है, उसका बेनिफिट मिला है। और वहीं पर अगर मैं बात करूं कि कुछ ऐसे सेलिब्रिटीज हैं जिन्होंने जिनका कुछ सेलिब्रिटी बैकग्राउंड नहीं भी है, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने दम पर कुछ करके दिखाया। तो अपने बच्चों को बोलिए, चाहे वो थोड़ा कर पाए, ऐसा कुछ उनसे आपकी एक्सपेक्टेशन नहीं होनी चाहिए कि उन्हें डॉक्टर ही बनना है, इंजीनियर ही बनना है, या फिर किसी अच्छी पोस्ट पर ही जाना है। वो चाहे कुछ भी बने, लेकिन उनको ये कोशिश करनी चाहिए कि वो अपने दम पर बने, वो खुद चूज करें, खुद सेलेक्ट करें। क्योंकि जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तब तो आप उनको कहते हैं कि अपने लिए डिसीजंस लो, अपने लिए चीजों को चूज करो, तुम जो चूज कर रहे हो वो ठीक तरीके से नहीं कर रहे हो। बट बचपन में आप वो चीजें भूल जाते हैं कि आपको उसको फ्रीडम कैसे देनी है। तो मेरी ये रिक्वेस्ट है कि जब भी बच्चे आपके टीन एज में एंटर कर जाते हैं, उसके बाद छोटे छोटे डिसीजंस आप बच्चों को लेने दीजिए। बच्चों को इतना राइट दीजिए कि वो अपने छोटे छोटे डिसीजंस ले पाएं। उनको अपने डिसीजंस में इन्वॉल्व भी कीजिए। काफी हद तक आप उनको अपने डिसीजंस में जब इन्वॉल्व करेंगे तो उन्हें समझ में आएगा कि मैनेजमेंट की क्या वैल्यू होती है, चीजों को मैनेज कैसे किया जाता है, बैलेंस कैसे किया जाता है, और उनको राइट गाइडेंस मिलेगी अपनी लाइफ में कि उनको कैसे सिलेक्टिव होना है, कौन सी चीज उनके लिए ठीक है, कौन सी चीज गलत है। तो कहीं ना कहीं ये आपके लिए भी बेनिफिशियल है, पेरेंट्स के लिए, कि आपको आगे चल के ये चीजों पर ध्यान नहीं देना पड़ेगा कि उसकी कंपनी कैसी है, वो अपने लिए सही चीजें चुन रहा है या नहीं चुन पा रहा है। तो उसके लिए आप अपनी लेटर ऑन लाइफ को इजी बनाने के लिए आज से ही अपने बच्चों को चुनना सिखाएं। क्योंकि उनको ये मत फील कराइए कि आप उनके लिए कुछ करके जाने वाले हैं, या आप उनके लिए कुछ छोड़ के जाने वाले हैं, या आप उनको फैसिलिटीज देने वाले हैं तो उनको स्ट्रगल नहीं करना है। ऐसा नहीं है। मेरा एक चीज का और मानना है कि भले ही आपके बच्चे बिजनेस को चूज करें, बट जैसे ही वो अपने करियर का चुनाव करने लगे, यानी कि जब वो अपनी स्टडीज, एजुकेशन और इन सब चीजों से फ्री हो जाते हैं, उस टाइम पर आपको एक चीज मैं जरूर बोलूंगी कि आप उनको 1 साल या 2 साल के लिए सर्विस में जरूर डालें। क्योंकि जब आप सर्विस करते हैं ना, तो आप किसी के अंडर काम करते हैं, तो आपके अंदर बहुत सा पेशेंस लेवल डेवलप होता है। आपको समझ में आता है कि किसी के अंडर काम करना क्या होता है, और अपने
एंगर पे कंट्रोल करना क्या होता है, कि कई बार सिचुएशंस ऐसी होती हैं कि आप राइट होते हुए भी रॉन्ग प्रूव हो रहे होते हैं, तो उस टाइम पे आप जॉब को छोड़ नहीं सकते हैं। तो आपको सिचुएशंस कैसे हैंडल करनी है, कैसे टैकल करनी है, खुद को कैसे पेशेंट रखना है, कैसे काम डाउन करना है, बस मन में ये ख्याल रख के कि ये आपका ही चुना हुआ रास्ता है। 2 साल के लिए, 1 साल के लिए उनको जरूर ये चीज सिखाइए कि सर्विस में जाना उनके लिए कितना बेनिफिशियल साबित होगा लेटर ऑन लाइफ में। तो उनको सर्विस का एक्सपीरियंस लाइफ में जरूर होना चाहिए। बिजनेस अपनी जगह है, सर्विस अपनी जगह है। अगर वो बिजनेस चूज करते हैं तो डेफिनेटली आप उनको ये विश्वास दिलाइए कि उन्होंने राइट ऑप्शन चूज किया है और वो आगे चल के एक अच्छे बिजनेसमैन साबित हो सकते हैं। और अगर उन्होंने सर्विस चूज की है तो आप उनको ये यकीन दिलाइए कि उनको बहुत ही पेशेंट रहना है, उनका मैनेजमेंट अच्छा होना चाहिए, तो डेफिनेटली वो एक अच्छे लीडर साबित हो सकते हैं। तो अपने बच्चों को आज से ही चुनना सिखाइए। उनको जब कोई चीज मिल जाती है ना तो वो उस पेन को नहीं फील कर पाते हैं, जो फील करना बहुत जरूरी है। ये पेन, बिलीव कीजिए, ये पेन बहुत बेनिफिशियल होता है। आप उस टाइम पे मेल्ट मत होइए कि मेरे बच्चे को सुबह सुबह उठ के इतनी दूर ट्रेवल करके सर्विस के लिए जाना पड़ता है, काश मैं उसको अपने बिजनेस में ही डाल दूं तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा। नहीं, ये फेज भी लाइफ में होना बहुत जरूरी है। लाइफ को टेस्ट कीजिए, हर फ्लेवर लाइफ का लेना बहुत जरूरी है। तो सर्विस अपने आप में एक फ्लेवर है, उसका टेस्ट लेना भी बहुत जरूरी है। और इस चीज की इंपॉर्टेंस बच्चे को अभी नहीं पता चलेगी, वो डेफिनेटली फ्रस्ट्रेट भी होगा, सब कुछ होगा कि पेरेंट्स ने मुझे क्या ऑप्शन चूज करने के लिए बोला है, मैंने ये क्या चूज कर लिया, मैं ये क्या कर रहा हूँ। बट लेटर ऑन उसको उसका बेनिफिट जरूर समझ में आएगा, जो आगे चल के अगर वो बिजनेस करना चाहते हैं तो उसमें भी उनको अपने को काम डाउन रखना पड़ेगा, अपने एंगर पे कंट्रोल करना पड़ेगा, उन सारी चीजों को। क्योंकि वो कस्टमर से जब डील करेंगे तो उन्हें अपने आपके ऊपर बहुत कंट्रोल रखने की जरूरत है, तभी वो बिजनेस में ग्रो कर सकते हैं। तो लाइफ में अगर किसी भी चीज में ग्रो करना है तो आपकी चूजिंग पावर बहुत अच्छी होनी चाहिए, बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए, मैनेजमेंट बहुत अच्छा होना चाहिए, और आपके अंदर वो काबिलियत होनी चाहिए जिससे आप किसी भी चीज में हाथ डालें तो उसको आगे लेके जा सकें। तो मेरी पेरेंट्स से रिक्वेस्ट है कि जब बच्चे टीन एज में आ जाएं तो उन्हें चुनना सिखाइए, जबकि बजाय इसके कि उनको जो चीज इजीली अवेलेबल है उसकी इंपॉर्टेंस समझाने के बजाय उन्हें चूज करने की इंपॉर्टेंस समझाइए, जो आगे चल के उनके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा।